इस भगवद्गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी 5वें अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इस अध्याय में ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से कुछ कर्म को कैसे करना चाहिए, भक्ति में सेवा कैसे करनी चाहिए। इसके पहले जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास जो चीज है, हमारी संपत्ति, वाणी, शरीर, बुद्धि और जितने चीज है, क्या करो, सब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम भगवान से जल्दी जुड़ जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा जो आपके पास जो चीज है उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान के सेवा में जुट जाए लगना पड़ेगा। और आसक्ति रहित होकर, मतलब आसक्ति छोड़ के जो कार्य करते रहेंगे, भगवान की सेवा में कार्य करते जितना रहेंगे उतना ज्यादा भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो, और कोई नहीं करता तो उसका क्या परिणाम होता है। युक्त कर्म फलम त्यक्तम शांतिम आपनोति नैष्टिकम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो यहाँ पे प्रपात लिखते हैं अनुवाद में, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। यहाँ पे भगवान ने दो दो भागों में बांट दिया लोगों को। जो एक क्या है, जो निश्चल भक्ति करते हैं और सारे कर्म फल को क्या करते हैं, भगवान पे डाल देते हैं, तो उनको क्या मिलता है, शांति प्राप्त होती है, शुद्ध शांति। जो चाहते हैं ना पीस ऑफ, हम बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, तो वो सब कुछ पीस ऑफ माइंड क्या, पूरा जो आपको शांति प्राप्त होगी, अंदरूनी शांति, वो उस शांति के बारे में बताया है। तो यहाँ पे लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं जो भगवान युक्त कार्य नहीं करते, क्या करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसके सकाम कर्म करते हैं, उसके कर्म के लिए आसक्त रहते हैं, फलों के लिए आसक्त रहते हैं, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो कर्म बंधनों में बन जाते हैं, कर्म बंधनों में बंधे रहते हैं, और उससे कर्मों का जो फल है उसको हमेशा भोगना पड़ता है। तो अगर जैसे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए हम क्रिकेट देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बहुत सारी चीजें अगर कोई करते हैं, तो अगर उस कर्म, अगर कर्म भगवान के लिए तो हम नहीं कर रहे ना, उसको तो हम अपने एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो आप कर्म फल में बंधेगा क्योंकि वो इंद्रिय विषयों के कार्यों में लिप्त है। कोई बहुत अपन ये सब इंटरटेनमेंट में लग रहा है, क्रिकेट फिल्म देख रहा है, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, एक बंगला है तो दूसरा बंगला बनाने की कोशिश कर रहा है, एक गाड़ी है तो दो गाड़ी करने का कोशिश कर रहा है, और अपने जीवन में इसी कार्य में लगा हुआ है, थोड़ा पैसा तो ज्यादा पैसा कमाने का सोच रहा है, इसी तरह अपना जीवन पूरा लगे हुए है। तो वो क्या कर रहा है, कर्म फलों में आसक्त होकर कार्य करते जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कभी भी जो पूर्ण शांति, जो शुद्ध शांति है, उसको प्राप्त नहीं करेगा जब तक ये चाहे चीजें भगवान के साथ जो कर्म फल है उसको जब तक ना अर्पित कर दे। कोई भी कार्य क्या करते हैं, भगवान के लिए करे, भगवान की सेवा के लिए करे, तब तक वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो नहीं कर रहा है तो। यहाँ पे लिखते हैं कि कृष्ण भावना में कोई द्वैत नहीं रहता, जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल, और कृष्ण सर्व मंगलमय है। जैसे हम इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं तो सुख और दुख, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसी कार्य में हम लोग द्वैतवाद में बढ़े जाते हैं, द्वैत बोलते हैं ना, कंफ्यूजन में, कि एक के लिए ये कोई कार्य सुख है तो एक के लिए कोई दुख है। जैसे अगर जिसके घर में घर बहुत अच्छा है, ठंडा के लिए बच सकता है, ठंडा में रहने के लिए अच्छा है, लेकिन किसी के लिए वही ठंडा क्या करेगा, उसको दिक्कत है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसको ठंड लगेगी। तो एक के लिए दुख, एक का है कि पूरा उसको सुखी सुखी हो रहा है, ज्यादा ज्यादा टाइम उसको सुख मिल रहा है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, दूसरा व्यक्ति जो के पास कुछ अभाव है तो क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है। जैसे किसी को कुछ बीमारी है तो उसके लिए दुख है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, उसकी आमदनी होगी, लाभ होगा। तो एक के लिए सुख है, एक के लिए दुख है, तो ये दोनों द्वैतवाद में ये सब प्रकृति चलती है, भौतिक जगत है ऐसा ही चलता है। ये जगत में कोई भी है, ये कभी भी हमेशा सुख ही रह सकता है, दुखी रह सकता है। ये जगत तो दुखाले ही है ऐसे, थोड़ा सा सुख प्राप्त हो जाता है, थोड़ा आनंद प्राप्त हो जाता है, तो उसी में हम क्या समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, बस हो गया काम, ऐसे समझ के हम लोग इसी कार्य में बंधे रहते हैं। तो जो व्यक्ति तो समझ लेता है कि कर्म फलों में ना बंध के हमें कर्म फलों को भगवान में अर्पित करना है,
लेकिन जो नहीं समझता वो क्या करता है, अपने कर्मों को करते करते जाके उस कर्म फलों को भोगने भोगने के लिए फिर से अगला जन्म लेना पड़ता है और बंध जाता है। कर्म फलों में बनते बनते अनेकों जन्म लड़ते लेते इच्छाओं को पूरा करते करते अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बिता देता है। तो अगर एक ही चीज है जो आपको अनुभूति दे सकती है आनंद की, कौन है? कृष्णा मानव से कर्म करना, भक्ति में कर्म करना। यहाँ पर लिखते हैं लास्ट में कि इस प्रकार इस कारण कृष्णा जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्णा भावन का रहस्य है। ये आपका एक सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का है, कृष्णा भावन का रहस्य है कि जो यह अनुभूति कृष्ण कहते कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। आपको जीवन में अगर कोई शांति दे सकता है, शुद्ध शांति, जो शांति के लिए आप कर सकते हैं, बस वही है। कौन है? कृष्ण, और कोई नहीं। हम संसार में सिर्फ कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। कैसे? कैसे हम बताओ, हम कृष्ण को कैसे ढूंढ रहे हैं? हर जगह पे लोग, हर जीव कृष्ण को ढूंढ रहा है, क्यों? इसका जवाब है, कोई दे सकते हैं? अपने जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्यों हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है? हर कोई जीव, हर जीव जो भक्त नहीं है फिर भी वो कृष्ण को ढूंढ रहा है। शांति, जीवन में क्या बोल रहे सुख और हैं? शांति, आप, हाँ, सुख और नटराज शांति प्रभु, के लिए। सुख और शांति के लिए। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ और हाँ, आनंद, नटराज प्रभु, एक मैं नाम बता, हाँ, आनंद के लिए। आनंद को सब में खोज खोज में है सब। आनंद की खोज में है। तो भगवान आनंद तो सच्चिदानंद है। कृष्ण को क्यों खोज रहे हैं? चलिए, और आपका जवाब भी अच्छा है। और कोई? पंकज मुखा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन प्रभु प्रणाम, बोले यहाँ प्रभु। पे क्योंकि सब कुछ जो होता है ना, सुख शांति खोज रहे हैं लोग, ठीक है, हाँ, लेकिन एक्चुअल जो होता है ना, उनको ये नहीं पता होता है कि सच जो होता है ना, भगवान कृष्ण से ही जो होता है ना आया हुआ है। हम्म और भगवान कृष्ण ही बोल चुके हैं भगवत गीता में कि रसोम आपसो कौन थे, है ना। तो हम्म इसलिए जो होता है ना, वो सब कुछ जो होता है जाने अनजाने में भगवान कृष्ण को ही खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हम कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सब चीज मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और प्रियंका माता जी, आपका भी आंसर सुनना है मुझे। प्रभु जी, क्योंकि हमारा है ना भगवान से है ना पहले का रिश्ता है, इस वजह से हम लोग जो दूर हो गए हैं, हमें रहना नहीं आता, तो इस वजह से तो हम उन्हें खोज रहे हैं। हम्म हम्म सबका आंसर सब क्लोज है, लेकिन मणिमका प्रभु ने अच्छा आंसर दिया और नटराज प्रभु ने भी दिया, आपने सबने आंसर दिया। लेकिन हाँ, क्या है कि हम सब क्या सोचते हैं? आनंद चाहते हैं, खुद सुख चाहते हैं। तो इस जगत में हम क्या करते हैं? कुछ वस्तु प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, कोई ऐसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि हमको सुख देगा, आनंद देगा, हमको आनंद प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं, परमानेंट नहीं है। थोड़ा समय के लिए कुछ कुछ वस्तु का खरीद, नया नया चीज रहता है तो हमको सुख प्राप्त होता है, लेकिन बाद में फिर वो आनंद नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ही एक चीज ऐसा है जो पूरा से आनंद दे सकता है। इसीलिए हम कोई चीज भी किसी लोग से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लोग बनाते हैं, क्या बात करते हैं कि उससे आनंद प्राप्त हो। वो मेरे से आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो फाइनली किसको खोज रहे? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो आनंद स्वरूप कौन है? भगवान ही है, और आनंद वही दे सकते हैं। रसों में रसराज कृष्ण है, रसों में भी सबसे ऊपर है। तो इसीलिए हमें प्रयास, हम वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ खोजना है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं सही जगह कि यहाँ ढूंढो, तुम ढूंढ गलत जगह रहे हो। तो वही चीज हमें पता करनी है कि हम कहाँ ढूंढना चाहिए, हमें आनंद प्राप्त होगा। जैसे कोई अगर जो दारू पीने वाला है, उसको पता होता है कहाँ दारू मिलता है, वो जाके वहीं जाके वो खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है। तो इसी प्रकार अगर कुछ कोई भक्त नहीं जान, कोई नहीं जान रहा है, जीव नहीं जान रहा है कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, मतलब हमें आनंद प्राप्त होगा, इसीलिए वो भटक रहे हैं। और भटकते भटकते बहुत योनियों में भटकते हैं, फिर जब जाके कृष्ण कृपा और गुरु कृपा मिलता है तो भगवान उनको क्या करते हैं, भगवान गुरु कृपा के से उनको फिर उनको भक्ति प्राप्त होती है। बहुत समय लगता है। तो अगर आप ये भक्ति कर रहे हैं, ये जीवन में चल रहे हैं, तो ये हमारी सौभाग्य, मतलब
सौभाग्य से ऊपर चीज है कि सौभाग्य हम के हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिले। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यासते सुखम वसी नवदारे पुरदेहि नेवम कुर्वन् कार्यन। तो बोलते हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार वाले नगर बिना कुछ किए कराए सुख रहता है। तो यहाँ पे 9 गेट ऑफ सिटी के बारे में बताया गया है, 9 द्वार का घर। तो जो हमारा शरीर है ना, 9 द्वार में, 9 द्वार है हमारे शरीर में, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि इस 9 द्वार में जो जीव बसा हुआ है, तो कब वो निकल सकता है? इस जब वो अपने कर्मों का परित्याग कर दे, जो कर्म है उसको परित्याग कर दे, और तब वो इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकता है। तो कैसे परित्याग करेगा? कर्म को तो हम परित्याग नहीं कर सकते, कभी भी हम कर्म को परित्याग नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है? इस कर्म को भक्ति में कर्म में जोड़ के उस हम कर्म करते हैं, तो कर्म और कर्म फलों का दोनों का परित्याग ऐसे ही हो जाता है। तो जो हमारा शरीर है ना, 9 द्वार है। जैसे बोला जाता है कि अगर जैसे हमारे ऊपर का जो शरीर है, पीठ का है और नीचे का, तो हमारे से नाक में 2 छिद्र हैं, कान में 2 छिद्र हैं, मुख में है, फिर हमें नीचे द्वार में छिद्र हैं। तो ये 9 द्वार हमारे क्या है? अगर कोई मरता है, जैसे बोला जाता है, क्योंकि मरता है, अगर ऊपर से उसका जान जाता है, जैसे किसी का आंख बड़ा हो जाता है, तो वो उच्च लोगों को प्राप्त करता है। और कोई बीच में कोई पेट फट गया, कुछ हो गया, तो क्या करता है? वो पुनर्जन्म फिर से लेता है, ऐसा। और नीचे का द्वार से जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं उनको मृत्यु होती है, तो क्या होता है? उनका मलमूत्र निकल जाता है, तो वो नीचे नरक के द्वार में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो जीवन में अगर अच्छे कर्म करे, जैसे आप देखते हैं जो बहुत बड़े जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो मृत्यु होता है तो उनके आंख से या मुख से जाता है, तो क्या होता है? वो भगवान के धाम जाते हैं। तो आपने वो मतलब यह क्या है? हम बोलते हैं मरने की कला। तो मरने की कला यही है कि अपने जीवन को भक्ति में लगाकर हम चलते हैं ना, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम किसी के मरने से भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो किस लोक में जा रहा है, वो किस तरह का कर्म किया है अपने जीवन में, उस कर्म के अनुसार उसको अपना लोक प्राप्त हो जाता है। तो ये 9 द्वार है ना, ये 9 द्वार हमारे 9 द्वार के भीतर एक जीव फंसा हुआ है, और जो इन 9 द्वार में हम लोग क्या करते हैं? अपशिष्ट ही निकालते हैं। तो इसको अपशिष्ट नहीं निकालने का क्या करना है? इसको कर्मों का जो परित्याग करके इस 9 द्वार का उपयोग करके हम क्या करना है? भगवान की भक्ति में रहना है। जैसे एक श्लोक आता है श्वेता उपनिषद में, उसे बोलते हैं 9 द्वारे पुरदेहिं हंसो ले लायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य अस्तार अस्या चरस्या। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। और ये शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुद्दा तथा उपज से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। तो यहाँ पे उपनिषदों में बताया गया है, उपनिषद में लिख रहे हैं कि जब ये 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, देह में स्थित है, इसी देह के अंदर में एक जीव रहता है, और उस जीव का वास और भगवान उसके क्या है? नियंता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? इस जो इंद्रियां हैं, जो 9 द्वार को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इस 9 द्वार से अच्छी बातें ना निकाल के अपशिष्ट तो ऐसे ही निकलता है। और इस 9 द्वार जो 9 होल है, उसी में हम लोग क्या करते हैं? उसी को तुष्ट करने का प्रयास करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी में हम अपना जीवन इंद्रियों में, भोग में, इंद्रिय सेवा में लगा रहे हैं। तो इनसे निकलना है। ये 9 द्वार का जो शरीर है, इसको नहीं मानना है अपना शरीर। हमारा जो आत्मा है हमारा, उसको मानना है। तो इस जो जीव है उसको फंसा, उसको निकालना है। लोग क्या समझते हैं? ये शरीर हमारा सब कुछ है। किंतु जब वो अपने आप को पहचानता है और अंतर करता है कि भगवान से करते, तो शरीर में रहते हुए भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस 9 द्वार को अपना नहीं मानता, 9 द्वार के बारे में उतना अंतर मानता है और भगवान से संबंध जोड़ता है, तो
वो हमेशा के भांति वो मुक्त होता है। तो ये चेतना का हम जितना भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो चेतना में हमारे सब कर रहे हैं। चेतना की अवस्था क्या है, किस चेतना से हम भक्ति कर रहे हैं, किस चेतना से कर्म कर रहे हैं, इसी पे है। तो इस 9 द्वार को अपना नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, ये 9 द्वार एक जीव के ऊपर एक जगह है और वो उसके अंदर जो जीव है उसके बारे में सोचना है, तब हम अपने आप को मुक्त मानेंगे। तो बोलते हैं कृष्णा भावना व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों से कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो जो कृष्णा भावना व्यक्ति रहता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और भगवान में हमेशा लीन रहता है, आसक्त रहता है, वो बाह्य और भीतर दोनों से क्या है, मुक्त हो जाता है। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि इस दोनों अवस्था से, दोनों चीजों से मुक्त हो जाए, तभी हम जो आपके जो जीवन की गति है भगवान की ओर, भगवान के संबंध बनाने का धीरे धीरे आपके लाइन पे आएगी। तो हमें ना सोच के इंद्रियों के बारे में सोचना है, ये सिटी ऑफ 9 गेट को नहीं अपने शरीर के रूप में नहीं मानना है, उनको उतना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूज करना है, ऐसा कि जब भगवान की भक्ति में बाधा ना आए ऐसा। वैसे भी इस लोक में, भौतिक जगत में, इस सब ये चीजें के पीछे लोग पागल होते हैं, शरीर के पीछे, और उसी के भोग की भावना के साथ हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन पता चलता है कि ये सब क्या है, टेम्पररी सुख है, आज न कल खत्म हो जाएगी। एक स्टोरी सुनाते हैं, ये 9 द्वार का आ ही गया है। तो हम जब लोग शरीर पे आसक्त होते हैं ना कि शरीर खूबसूरत है, शरीर इतना अच्छा दिखता है, तो एक स्टोरी आती है। एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। तो लड़की बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा। तो एक लड़का चाहता है उसको प्रपोज करना कि मैं इसे विवाह करना चाहता हूँ, ऐसा करके जाके वो प्रपोज करता है उसको। तो लड़की लड़की मतलब बोलती है चलो ठीक है, मैं प्रपोज एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मैं 1 सप्ताह के बाद आना मेरे से, 1 सप्ताह के बाद मेरे साथ मिलने आना। तो भक्त मतलब उनको बताने के लिए बोला कि 1 सप्ताह बाद में मेरे से मिलो, फिर बताना कि मैं बताऊंगी कि शादी करना है कि नहीं करना है। तो ठीक है। तो क्या करती है, 1 सप्ताह तक बिना खाए पिए लड़की रहती है, अपने मल मूत्र को एक घड़े में जमा करती है, अपने कप पितवास को वहीं पर जमा करती है, सब कुछ ऐसे जमा हांडी में रखती है, और कुछ खाना पीना सब छोड़ देती है, ऐसा पूरा। तो 1 सप्ताह बाद पूरा लड़का दम बन ठन के फूल गुलाब का लेके उसके घर पहुंच जाता है। फिर वो ऐसे ठकठकाता है, अंदर आता है। तो वो देखता है कि तो का चेहरा उधर सब बदल गया। तो वो ऐसा तो देखता है कि कौन है, का किधर गई ऐसा देखता है। तो लड़की बोलता है मैं ही यही हूँ। तो वो जब देखता है कि उसका शरीर पूरा मुरझाया हुआ है, पूरा आंख धसे हुए हैं, और फिर तब वो लेके जाता है उसको कि उसको दिखाता है जो एक हंडी में कि मल मूत्र कब का जो बात पित्त का ये शरीर में रहता है, वो दिखाता है। तो वो लड़का उल्टी करता है उधर ऐसे देख के। तो ही बताती है, वो बताना चाहती थी लड़की कि तुम क्या कर रहे हो मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के चीजों का आकर्षित होके, मैं तो एक मल मूत्र का एक क्या होता है ना, मल मूत्र के हमें क्या है, एक मल मूत्र के एक गड्ढे थी कैसे हांडी में भरा हुआ है, कप पित्तवात से हमारा शरीर बना हुआ है, उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं, पागल होते रहते हैं और ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो ये शरीर के पीछे जो पागल होता है ना, कभी भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो जब समझ में आता है लड़के को, फिर वो लड़की बताती है कि तुम अगर इस शरीर के पीछे हमेशा शरीर के पीछे तुम पागल हो, अगर तुम्हें प्यार भी करना है तो भगवान को करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा तुमको आनंद देंगे। मैं तो क्या ये शरीर से जब जब जैसे होता है कि हमारा शुरू में हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है बचपन में, फिर बड़े होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, बूढ़ा होता है तो हमें रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आती हैं, ताकत क्षीण हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या होता है, पता चलता है कि मैंने अपने जीवन में जो किया, हम जिस शरीर के पीछे भाग रहे थे वो कुछ था ही नहीं, और जो आत्मा थी उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। अंतिम समय में फिर याद आता है कि मैंने अगर आत्मा के बारे में सोचा होता तो भगवान हमें मिल जाते। तो जितना आप इस शरीर के पीछे पागल हैं, शरीर के पीछे आसक्त होकर किसी के साथ आप प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है कि भगवान का प्रेम संबंध बनाओ।
आत्मा के प्रति सोचो, वही आपका रियल चीज। अब आप शरीर पे आ सकते, अगर जितने ज्यादा शरीर पे लोग यही है ना। एक और स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है। एक अष्टवक्र मुनि मुनि के बारे में सुना होगा आपने। तो अ, राजा जनक के दरबार में अष्टवक्र मुनि जाते हैं, तो वो एक शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं। तो अष्टवक्र मुनि मतलब उनका जो शरीर था ना 8 जगहों पे मुड़ा हुआ था, अष्टवक्र मुनि का। तो उनका ऐसे हर जगह पे तरह मुड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे बैंड क्या हुआ था। तो वो जब सभा में घुसते हैं तो उनको देख के सबको क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो हंसने लगते हैं तो अष्टवक्र मुनि जब जनक जनक पूछते हैं कि शास्त्रार्थ करना है, तो बोले किससे शास्त्रार्थ करें, ये तो सब चमार है। चमार है, क्यों चमार है, ये तो कोई साधु नहीं समार है। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे को चमड़ी में, मतलब वो क्या देख रहे हैं, चमड़ी देख रहे हैं, क्योंकि वो चमड़ी ऊपर का देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। वो ज्ञान के बात को तो कहीं कर ही नहीं रहा है। तो ये सब चमार जैसे हैं। तो क्योंकि वो चमड़ी को ऊपर से देख के उसको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, उसको देख देख कर रहे हैं, उस ज्ञान के पीछे नहीं देख रहे। तो हम भी अगर अगर हम जब भक्त होते हैं तो हमको पता है कि हम शरीर के भी नहीं देखते, क्योंकि जो जीव है वो हमेशा क्या है, आत्मा है। वो हमेशा अपने स्वरूप में रहती है। आप कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो वो तो शरीर में है, लेकिन आत्मा तो उसका अलग रूप है। एक बार क्या हुआ, एक एक कीर्तन चल रहा था। तो एक महाराज ने बोला कि हम शरीर, मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है। तो एक मोटी लड़का खड़ा, मोटी लड़की थी, तो वो बोली कि उसका शरीर, तो बोले कि नहीं, बोले कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ सच में। तो वो खुश हो गई कि मेरे को सब लोग जज करते हैं कि मैं मोटी हूँ ऐसे। तो वो उस समय खुश खुश होकर नाचने लगी, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप होता है ना, वो हमेशा कभी चेंज नहीं होता। ये शरीर कभी मोटा पतला होता है आपके कर्मों के अनुसार, आपके खान पान के अनुसार, तो वो उसमें कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन आत्मा जो जीव है वो हमेशा आपके आत्म स्वरूप में हमेशा बना हुआ है। तो उसके लिए भागे। ये शरीर क्या है, हमें शरीर तो एक दिन खत्म ही होना है, नासवान है। ये शाश्वत तो होना नहीं, जो चीज शाश्वत है उसके लिए भागना है। तो ये 9 द्वारों के पीछे ना भाग के हम शरीर के जो आत्मा के जो जीव आत्मा है उसके पीछे भागे। तो वही चीज आपको जब आनंद दे सकती है, कौन है, कृष्ण वनामृत। तो आपके जीवन में अगर ये चीज मिल रही है तो बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य बहुत, जैसे होता है ना, सुदुर्लभ। जो भक्त होते हैं वो सुदुर्लभ होते हैं। तो हमें अपने जीवन के जो इस शरीर में हम जो शरीर प्राप्त हुआ है इसको भक्ति में लगाना चाहिए, ना कि इसके शरीर को अपने भोगों में लगा के इसको और भी भोग में लगा के इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि हम इसको पूरा शरीर को भोग में लगा के खत्म कर दें। आपने देखा होगा जो जीवन में बहुत ज्यादा भोग करता है, लास्ट में बहुत उसको क्या करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। जो अपने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन नहीं करता, अपने वीर को नहीं बचाता, लास्ट में क्या होता है, उसको भी छीन होना पड़ता है। लास्ट में उसकी शक्ति छीन होती है। वो क्या होता है, बुढ़ापे में उसको भोग, जितने ज्यादा भोग करते हैं अपने जवानी में, अपने बचपन में, उसको बाद में क्या करना पड़ता है, उसको तकलीफ होती है। तो जैसे देखते हैं बहुत सारे जो सन्यासी महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, क्या करते हैं, उनका जीवन देखोगे वो अभी भी क्या करते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को अच्छे से पालन किया है, अपने नियमों शास्त्रों के अनुसार पालन किया है। जो अच्छे शास्त्रों का पालन करता है वो अपना जीवन को अच्छा बना सकता है। ये शरीर के मतलब भौतिक जीवन में भी आप जीना चाहते हैं ना, तो ये चीज करना पड़ेगा, वो नियमों का पालन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन का तो छोड़िए, पहले भौतिक जीवन को अगर सही से कर लिया आपने आपने पहले इस चीजों को अपने जीवन में उतारा, धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो शरीर का यूज कीजिए, लेकिन किसके लिए, भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारे जीवन का ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शरीर को ना भोगों में लगा के, ना करके भगवान की भक्ति में लगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आपके किसी का कोई सवाल है? अब क्वेश्चन टाइम। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ सवाल है तो। नटराज प्रभु। हाँ प्रभु, हरे यस कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी जो आप बोले ना, जो नौ द्वार है उसी से हम लोग का जो मृत्यु होता है, उसी टाइम हम लोग का जो जीवात्मा है उसी से निकलता है। हाँ हाँ, अलग अलग द्वारों से निकलता है। तो जिस द्वार से निकलता है उसमें अनुसार शास्त्र में लगे जो ऊपर जो होते हैं ना, ऊपर से हम लोग जो ऊपर के जो हमारे ये है पार्ट है गर्दन से जो ऊपर, उनसे कोई सही निकलता है उच्च लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमारा जो बीच का कभी किसी का पेट फट जाता है, कभी कैसा ऐसा कुछ फट कर निकलता है, तो बीच वाला जो पार्ट है पुनर्जन्म फिर से। और जो नीचे है, जो नीचे है जो लोक है, जो नीचे वाला लोक है जो नीचे से जैसे कभी मूत्र निकल जाता है, मल मूत्र निकल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जब मृत्यु होती है तो मलमूत्र निकल जाता है। तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या कर्म किए और उसको क्या गति मिली है। प्रभु जी कोई कोई जैसे मृत्यु होता है, मतलब मुंह हाथ फाड़ा रहता है, जीभ निकल जाता है, तो वो ऊर्ध्वगति हाँ में जाएगा क्योंकि उसका ऊपर में हाँ। वो मुंडी हम्म जो ये मस्तक है ना, मस्तक का अंदर में है ना वो हम्म। मुंह हाँ, जैसे ऊर्ध्व। बहुत सारे जो योगी होते हैं ना, ये जो ये ब्रह्मरंध्र है यहाँ पे होता है, जैसे ये जो होता है ना यहाँ पे अपने आप को प्राण को करते हैं, और जब उत्तरायण आता है तो इसको यहाँ से फटके से निकल जाता है, अपने शरीर को प्राणवायु से निकाल देते हैं योगी लोग, जो योगी लोग जाना चाहते हैं। तो वो उच्च लोग की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं कि भगवान की हम सेवा मिले, तो उनको उनको उस स्थान को प्राप्त होता है, मतलब भगवत धाम प्राप्त होता है। तो देखिए कि जो जिसका शरीर आप देखेंगे बहुत लोगों का शरीर क्या होता है तब पूरा कटक हो जाता है, कड़क हो जाता है ना कड़क, हाँ, कड़क हो जाता है। मतलब वैसे कड़क हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना उनका शरीर पर लचीला होता है। जैसे आपने वीडियो देखा होगा प्रभुपाद का, नहीं देखा हो तो इंटरनेट मिल जाएगा। नहीं प्रभुपाद का प्रभु जी। जब शरीर को जब जब देखा कितना ज्यादा वो लचीला थे, क्योंकि उनको शरीर से आसक्ति नहीं है, शरीर को छोड़ ऐसे ही चल के चले गए, क्योंकि उनको पता है कि ये वो शुद्ध भक्त है, उनको पता है कि आने वाले जीवन में वो क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये नया नया चीज का शुरुआत है। लेकिन जो लोग इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, आसक्त होते हैं, उन लोगों का जैसे टाइट हो जाता है, देखा होगा जो भौतिकवादी जो जीव है, जो लोग जो मरते थे क्या होता है, टाइट हो जाता है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, आसक्त हो गए हैं, इसीलिए इसके वजह से होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु ऐसे जी। माता जी। हाँ। हाँ मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे आप बताए ना कि मुक्ति मिलती है नौ द्वार के जरिए, वो एक बार और से समझा दीजिए हमको। जो मुक्ति की लास्ट अलग अलग जो के मुक्तियां हैं। बाद में बताया आप। अच्छा, जो नौ द्वार का क्या स्थिति है, कोई मर जाता है तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप क्वेश्चन क्या था? लास्ट जो श्लोक बोले ना आप, उसी के बाद जो आप समझाए अच्छा स्टोरी के बाद। अच्छा। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है, और यह शरीर नौ द्वारों के से युक्त है, ऐसा ऐसा बोले ना। हाँ तो जो हम जो ये जो शरीर के ऊपर जो हमारा ऊपरी परत है, ठीक है, ये नौ द्वार है इसमें। तो और उसी के अंदर हमारी जीवात्मा इस संसार में रहती है, उसके बारे में चर्चा करें। और जो जीवात्मा है वो भगवान उनको नियंता में रखते हैं। तो लेकिन जो बद्ध जीव है, जो बद्ध अवस्था में रहता है, जो नहीं जानता भगवान के संबंध में, आत्मा के संबंध में, तो इस पूरा नौ द्वार के शरीर को क्या मानता है, अपना मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति जान जाता है ये जो नौ द्वार है, जो शरीर है, अब भगवान के में क्या अंतर है, भगवान के साथ संबंध का, वो जो व्यक्ति जान जाता है वो भली भांति भगवान के भांति वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। भगवान की भांति मुक्त हो जाता है, मतलब भगवान जैसे मुक्त हमेशा रहते हैं वैसे मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवान जैसे, भगवान नहीं हो जानता लेकिन भगवान जैसे मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी बोलते हैं ना कि आत्मा, अनुआत्मा, विभु आत्मा, तो अनुआत्मा जो हम लोग हैं, विभु आत्मा भगवान है। तो जो क्वालिटी के हिसाब से हम लोग सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी के हिसाब से भगवान बड़े हैं। उनके पास जो शक्तियां, जो क्वांटिटी है, जो चीजें हैं, वो हम हमारे में नहीं उतनी आ रही, लेकिन हम तो उसी से निकले हैं, हम तो उन्हीं के अंश के रूप में। तो ऐसा है, लेकिन जो जान जाता है इसके बारे में कि हम भगवान के अंश है, तो अब आप भली बात है, भगवान जैसे मुक्त हो जाता है। उसको भी इस प्रकृति के गुणों के मतलब नहीं रहता, फिर प्रकृति के गुणों से उनको प्रभाव नहीं पड़ता, फिर क्या।
तो उसको तो हर वक्त तो चेतना में रहेगा तब ना उसको ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो चेतना में होना पड़ेगा, भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा उसका। वही बोले, जब भगवान से संबंध जुड़ता है पूर्ण रूप से, तभी आपकी चेतना उसमें लगेगी ना। जी। जैसे आपने कभी जब बहुत अच्छा जप होता है, कभी आप बहुत अच्छा शांति से जप किया होगा, तो आपको उस दिन कैसा लगता है कि हम लगता है कि कोई हम इस शक्ति से कनेक्ट हो गए हैं। तो जब हम भगवान की जब जप करते हैं ना, तो भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान हमारे सामने आके जीवा में नृत्य करते हैं। बोलते हैं, जब कोई जप करता है तो जीवा में नृत्य करते हैं। तो जिस दिन जप नहीं हो पाता है पूरा, जब काम उम मन से कैसा लगता है, हाँ, मन तो कैसा तब हम लगता है बहुत कि बीमार हम महसूस घूम करते चले। हैं। हाँ, हम तो हम क्योंकि बीमार वो महसूस भगवान से कनेक्शन हो गया है। भगवान से जब कनेक्शन हो जाता है, जैसे तार जुड़ गया टच में होता है, तो लाइट कनेक्शन कैसे हो जाता है, वैसा हो जाता है। लगता है उस दिन हम बहुत कमजोर हैं। हाँ, माया क्या है ना, बहुत प्रबल है। अगर नहीं करेंगे भक्ति, जप नहीं करेंगे, तो क्या होगी, माया आपको फिर आपको उठा के कहाँ ले जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें जप करना जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है। जैसे भगवान प्रभुपाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि जब अंधेरा होता है तो जब लाइट आता है, तो सारा अंधकार क्या हो जाता है, मिट जाता है। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो जो माया शक्ति है वो निकल जाती है, वो जो प्रकृति की माया शक्ति है, फिर वो, तो उसी प्रकार अगर हम जैसे भगवान का नाम लेते रहेंगे तो माया हमसे दूर रहेगी। वही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हम कितनों प्रयास करें, कितनों साधना करें, जब तक भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक ये माया हमसे दूर नहीं जा सकती। भगवान हाँ, का नाम ही एक साधन है। हम्म। जब माला करने में देर होता है कि जब नहीं कर पा रहे हैं हम, तब बहुत परेशानी महसूस होता है कि हम कब करें कब हम्म। करें। हम्म। तो सबसे अच्छा माला होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर सुबह में माला हो गया तो हाँ, आपका वो तो बहुत करते अच्छा हैं हम स्तंभ, लोग। अच्छा माला हो जाता है। लेकिन जब दिन में करते हैं ना, जब टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर वो माला बहुत बहुत ज्यादा कड़क होता है, मतलब बहुत टाइम में लगता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग को स्थिर करना पड़ता है। लेकिन सुबह का जो जप होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत जल्दी आपके जीव। एक सेकेंड। हम्म। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट धन्यवाद। क्वेश्चन, मनोज प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बोले। ये आपने बताया कि चेतना जुड़ने के बारे में भगवान से, तो हाँ। हमें मेरा एक क्वेश्चन आया कि भगवान हम्म। के साथ पूर्ण रूप से, आपने बोला हम्म। पूर्ण रूप से, तो हाँ। भगवान के साथ पूर्ण रूप से चेतना जोड़ने का क्या स्टेप्स है, पूर्ण रूप से, जो अभी आप बताए मेरे को, तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को, पूर्ण रूप से जोड़ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हम्म। आधा आधा जुड़ते हैं, अधूरा जुड़ते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो अभी दिखाने के लिए जुड़ते हैं। पूर्ण रूप से जुड़ने का थोड़ा मेरे को क्लियर। देखिए, पूर्ण पूर्ण रूप से जुड़ना मतलब पूर्ण शरणागति। जिस दिन आपको भगवान से पूर्ण शरणागति है हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से जुड़ गए। जब आपको पता, शरणागति मतलब होता है ना कि पूरा तरह से भगवान को समर्पित करना, पूरी तरह से। जैसे कोई अगर 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 आता है मंदिर में या कहीं पे जीवन में, मतलब भक्ति करने में, तो जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा भगवान में पूरा देने का मतलब जो करना है उन्हीं को करना है, ऐसा शरणागति पूरा कर देते हैं। मतलब पहले मैं भक्ति करूंगा, सिर्फ आप पे पूरा डिपेंड हूं मैं, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ये शरणागति पूर्ण। मतलब क्या आपके जीवन में कुछ भी हो तो भगवान के साथ शरणागति होना चाहिए, एकदम पूरा पूर्ण से। मीराबाई हो गई, तुकाराम महाराज हो गए, बहुत सारे ऐसे जो हैं, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को पूरा भगवान को समर्पित किया। शरणागति मतलब हम कुछ नहीं, आप मुझे क्या करना आता है, सिर्फ भक्ति करनी आती है। आप क्या करें, भगवान क्या करे, ऐसा उन पे डिपेंड करना। भगवान आज चाहे आपको भूखा सुलाए या कभी खिलाए या नहीं खिलाए, तो पूरी तरह से तब भी भगवान पे एक डाउट नहीं होना, पूरा तरह से डाउट भी नहीं होना कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं करवाया। वो उन पे डिपेंड करता है, तब ऐसा भी उनका डिपेंडेबल धन्यवाद होना करना। चाहिए। हाँ, तब भी धन्यवाद करना, डिपेंड होना उन्हीं पे कि जो करना करो। हम तो बस आपकी भक्ति करने आता है, कितनों कष्ट हो कितना, फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना।
जैसे कभी 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 जैसे अगर हमको मन चाहा नहीं मिलता तो हम लोग उसको कहते हैं आज से नहीं करेंगे पूजा, आज छोड़ देते हैं आज से। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। लोग बहुत देवी देवता को पूजा करते हैं, देवी देवता नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, तो देवी देवता को दूसरे को पूछते हैं उसको मिलेगा। तो ये वाली इच्छा नहीं। हाँ, डिसाइड कर दिया यही है हमारे जीवन के प्राण, हमारे प्राण धन यही है, सब जीवन के यही प्राण धन है, बस उन्होंने शरणागत कर दिया। ये वाली स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, तब पूर्ण पूर्ण संबंध आप भगवान से जुड़ जाएंगे। बहुत सारे जो भक्त हैं जो जो षष्ठ गोस्वामी थे, वो षड गोस्वामी थे, षड गोस्वामी, वो षड गोस्वामी बोलते हैं, उन्होंने पूरा जीवन भगवान का समर्पित कर दिया। वो एक धोती मतलब रहता था, कपड़ा रहता था ओढ़ने का, कोपिन, उसी में पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने, शास्त्रों को लिखा, उसमें पूरा जीवन पूरा शरणागति था। जो मिलता था एक मिलता था, कभी कभी वो आटा मिल जाता, आटा को खाली आग में जला के वही खा लेते थे ऐसे। तो ऐसी शरणागति मतलब भगवान के लिए हमेशा समर्पित होना, एक पल भी भगवान के बिना नहीं सोचना, ऐसी शरणागति की बात मैं कर रहा हूँ, तब आपका पूर्ण संबंध बनेगा। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था कि मानव मात्र तो है, कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, एवरी डे कुछ ना कुछ। अभी मेरे को मार्केट जाना है तो मुझे बाइक लेना है, बाइक लेके वहां से मार्केट जाना है, वहां से ये सारी चीजें खरीद के लानी है। तो इस तरह की जो परिस्थिति, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि मुझे एक सब्जी खरीदना जाना है, लेकिन इस तरह से नौकरी में भी जाना है, इस तरह से बिजनेस में भी जाना है, इस तरह से घर को भी देखना है। तो ये सारी चीजों में हम कैसे इस परिस्थिति में रह सकते हैं एक पल भी? देखिए, ये हमने इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि शरीर है, मन है, संपत्ति है, उसको क्या करना है, जो हम कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उसका केंद्र बिंदु कौन है, आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल करना पड़ेगा आपको। कि हम क्या अपने लिए कर रहे हैं, वीडियो के लिए, कि भगवान के प्रति के लिए, भगवान को सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये वाली स्थिति आपको चेतना में होनी चाहिए कि मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्या मैं अपने मंदिर में ये आ रहा है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ उस चीजों के लिए, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये होता है कि हम हमेशा सब शुद्ध भक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कर सके। ये स्टैंडर्ड है कि ऐसे स्टैंडर्ड में कार्य करना है। लेकिन जो प्रयास भी कर रहे हैं स्टैंडर्ड को पहुंचने का, वो क्या है, भगवान उसको उठा लेते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये स्थिति के लिए। जैसे 100% रहता है मार्क्स, लेकिन कोई 90%, 80% भी प्रयास किया, 50% तो पास ही है ना, फेल तो नहीं हुआ है ना। तो वो प्रयास करना जरूरी है। प्रयास का नंबर है आपको, कोशिश का नंबर है। आप वहां पहुंचे ना पहुंचे, भगवान आपके कोशिश पे देखते हैं। क्या मुझे कोशिश कर रहा है, एक कदम बढ़ाइए, भगवान 1000 कदम बढ़ाएंगे आपके ऊपर। कोशिश का नंबर है आपको, ये स्टैंडर्ड बनाए कि इतना तक पहुंचना है। आप नहीं पहुंच रहे फिर भी पास तो हो गए ना, आप उसकी कोशिश करके वहां तक पहुंच गए, आधा दूर तक ऐसा। कुछ चीजें नोट किया मैं, बताता हूँ आपको। हाँ। सुख और दुख में हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना। हम्म। एक एक पल भी भगवान के बिना नहीं रहना। हर पल उनकी हम्म। सेवा के लिए कार्य करना। प्रयास हम्म। करते रहना कि उनकी सेवा कैसे किया जाए। बस यही तो चेतना, यही तो चीज है, यही नोट डाउन करना है। आप अगर आप और अच्छा से कर सकते, परफेक्ट करना है, तो आप जीवन में देखिए, आज 24 घंटा काटिए, 24 घंटा मैंने 8 घंटा सोया, 8 घंटा में क्या किया, पढ़ाई, क्या किया मैंने, और देखो कितना बार भगवान का नाम लिया, भगवान के बारे में सोचा। ये कैलकुलेट जब करने लगे ना धीरे धीरे, मैं रात में सोने से पहले एक बार सोचिए कि मैंने अपने जीवन में कितना पल भगवान के लिए सोचा। अच्छा चलो आज 1 घंटा ज्यादा सोचा, तो ठीक है, कल से थोड़ा और सोचेंगे, और चेतना में लाएंगे भगवान के प्रति। तो ऐसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। बहुत अच्छा जी, ये भी मैंने नोट किया। 24 घंटे में कितनी बार आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हम्म। हर दिन सोचना, हर दिन हम्म। कैलकुलेट पूछो, करना। अपने से पूछा। देखिए किसी को ना कर, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं। आप क्या हैं, आपके बारे में कोई जानता नहीं, आपसे भगवान और आप, आपके बारे में, और आपके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं।
आपसे ज्यादा और भगवान से ज्यादा, आप भगवान चैत्य गुरु हैं, भगवान आपके सही हृदय में बैठे हुए, तो आप जो कर रहे हैं वो सब भगवान नोट करते हैं। और आप जो कर रहे हैं वो आपको भी पता है, हमको पता है, हमको हमको उतना नहीं पता जितना आपको पता है आपने क्या किया है जीवन में, क्या करते हैं। इसीलिए आप अच्छे से कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब क्या करते हैं उसको, एनालाइज कर सकते हैं उसको, देख सकते हैं, एनालिस कर सकते हैं क्या हम कहाँ काम में छूट रहा है। और कोई नहीं कर सकता वो अपने जरूरत, सब अपने अपने। मैं किसी को जज नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं बोलता, क्योंकि वो मेरे से भी अच्छा भक्त है, मैं क्यों जज करूं उसको। मैं बता सकता हूँ कैसे करना है, हाँ, लेकिन वो कोई सा भक्त है उसको पता है और भगवान को पता है, वो दोनों का कनेक्शन वो दोनों समझ जाते हैं। आपके बीच जो भगवान का संबंध, वो आप, मेरा साथ संबंध भगवान का कैसा है वो हम जानते हैं, हमारे हृदय में क्या है, अब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। तो किसी को जज करने को नहीं करना, वो अपना अंदर में वो अपना समझ लेता है, भगवान उसको देख लेते हैं कैसे कर रहा है, और भगवान ऐसे ही रास्ता दिखाते हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता दिखाने आ जाएगा जीवन में कि भगवान ने ऐसा भेजा है कि हाँ ऐसा रास्ता करना है, ऐसा देखना है। तो यही, तो बस भगवान के साथ जुड़िए, बस यही है हमारा, हमारा ये कृष्णा कर्म, जो कृष्णा जो चीजें हैं यही है, भगवान से जोड़ना, बस अपनी चेतना को, अपने सारी चीजों को भगवान से जोड़ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। और कोई है? ओके। कृष्णा, कृष्णा माता जी कुछ सवाल है आप? विकास में कुछ सवाल पूछ लेते, आप हाथ खड़ा किए थे फिर मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप हाँ, मैं जो बताया ना, आप बता दिए है, जो जो क्वेश्चन आत्मा निकल आंसर मिल जाता गया है। आपको? हाँ, हाँ, आंसर जी मिल जी गया। जी जी अच्छा अच्छा, वो नटराज लोग ने पूछा था तो उससे हो गया। जी जी जी। ओके, ये अगर आपको पढ़ना है अच्छे से सब कुछ, तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, तो गरुड़ पुराण में सारे चीजों के बारे में लिखा गया है। आप जब पढ़ेंगे ना वर्णन नरकों का, स्वर्ग, सो उसमें पता चलेगा कि आपने क्या कर्म किया है कैसा। तो फिर आपको बहुत डर लगेगा कि हमने क्या क्या किए हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जब भक्ति में आ गया तो भगवान उसको कम करते हैं उसका। जब कभी ये, जब ये कंठी वाला जब हम पहन लेते हैं तो यमदूत भी आपके आमने सामने नहीं फटकते, ऐसा बोलते हैं। जी, जी। तो प्रभु जी, वो आपने जो चेतन है, थोड़ा बताइए चेतन का क्या है, मतलब कैसे है वो? चेतना चेतना नहीं, जी जी तो चेतना है ये कि मतलब जो मना स्थिति आपके जीवन में जो चेतना है वो किसके बारे में सोचना है, कि भगवान के बारे में सोचना है। चेतना किस में लगा हुआ है? किसी का चेतना धन में लगा रहता है, किसी किसी का चेतना लड़की में लगा रहता है, किसी का चेतना कोई जी किस को हमारे को यूट्यूब में ज्यादा सब्सक्राइब मिल जाए, मेरे को लाइक मिल जाए, मिलियंस रुपीज मिल जाए, ऐसा चेतना। तो चेतना मतलब जो मना स्थिति अपने जीवन का, जो मन स्थिति है अपने जीवन को भगवान के चेतना में लगाना, कि भगवान, अरे आज भगवान अच्छा दिख रहा है, उनका माला कितना सुंदर है। अरे जब भगवान को देखते हैं उनका मुख बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है आज, उनके, उन्होंने ये माला नहीं पहनी, मतलब वो कौन से समय से, कोई अपनी माँ अपने बच्चों को देखता है तो कैसे देखते हैं कि अरे आज ये कपड़े पहनाएंगे कितना सुंदर दिखेगा। जो पुजारी होते हैं ना बहुत चेतना के साथ उस भगवान का सेवा करते हैं। तो वो चेतना की बात कर रहे हैं, वो मना स्थिति क्या है आपके जीवन में, कि भगवान के प्रति कर रहे हैं कि अपने भोग के प्रति कर रहे हैं, इस मना स्थिति की बात कर रहे हैं, भावना भाव के बारे में बात कर रहे जी प्रभु। प्रभु, और एक चीज ये, जब जब करते हैं ना, तो तुरंत मोबाइल हैं। का ध्यान क्यों आता है? माया बहुत 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 है, माया मैं दुष्ट बहुत है। अनुभव किया मोबाइल छोड़ने के मम लिए। माया वो दुरतया, मम हरे माया कृष्ण दुरत्या, प्रभु। भगवान बोलते हैं मम माया दुरतया। फिर आप कुछ उपाय बताइए। वो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मोबाइल दूर रखिए और बाहर जाके कीजिए, एकदम ऐसा दूर रखिए फोन एकदम तुरंत उसके बाद। लेकिन सेवा है, आप लोग को रखना पड़ेगा, क्या है कि कभी कभी मेरा कोई कॉल आ जाता है तो रखना पड़ता है। तो कोई नहीं, आप सेवा करें, लेकिन ऐसा प्रयास कीजिए कि कम से कम करें ऐसा यूज। जी धीरे प्रभु धीरे जी। करते खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हो सकता सबका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है हमको लग रहा है, और टाइम भी हो गया है। ठीक है, प्रभु जी, महामंत्र बोल के। हाँ, बोल रहे हैं कि जो आप बोले ना कि आत्मा का हम लोग का जो स्वरूप है वो
मतलब एक ही रहता, भगवान का जैसा ही रहता ना, हम लोग भगवान का अंश है ना, तो भगवान का जैसे हम लोग का हाँ आत्मा का स्वरूप है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक एक भगवान का स्वरूप, भगवान जैसे बहुत सारे स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप है ना, तो हमारा एक स्वरूप है धाम में, अपने धाम में एक स्वरूप है। वहां पे सब चिंतामणि बोलते हैं, सब चिंतामणि है, सब चेतन है। तो क्या होता है वहां पे, अगर पेड़ भी है ना, तो आप हो सकता है पेड़ के रूप में भगवान का सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आप एक घास के रूप में भगवान का सेवा कर रहे हैं, हो सकता है एक विमान के रूप में सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जो भगवत गीता का श्लोक है ना, भगवत गीता का श्लोक, वो भी पर्सनैलिटी है, वो भी एक वो जगत में पर्सनैलिटी है हर श्लोक। जैसे सुखदेव गोस्वामी को सुख बोलते हैं ना, वो तोता है, राधा रानी के तोता का है उस जगत में, तोता के रूप में सुखदेव गोस्वामी। तो आप किस रूप में सेवा कर रहे हैं, जब आपको जब आत्म स्वरूप हो जाएगा ना, पता चलेगा कि हम मैं वहां पे सेवा कर रहा हूँ भगवान का। एक बार क्या हुआ था कि एक डिवोटी माता जी थी, उनको आत्मज्ञान आत्म स्वरूप हो गया था। तो वो बताती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कृष्ण के लिए क्या बना रही हूँ, टिफिन बना रही हूँ, कृष्ण भगवान के लिए सेवा कर रही हूँ, ऐसा स्वरूप हो गया था। तो आप क्या कर रहे हैं, वो जब आपकी स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा तब पता चलेगा, वो आपको भी पता चलेगा सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वहां किस भाव में सेवा कर रहे हैं। आपका जो जिस भाव में आपको भगवान के प्रति सेवा है, उससे मैं वहां पे वैसा स्वरूप बना हुआ आपका पहले से ही। लेकिन वो क्या है अभी निद्रा अवस्था में, क्या कि हम इस जगत में आके क्या कर रहे हैं, भोग वाल लालसा कर रहे हैं, भोग वृत्ति में फंसे हुए हैं। तो भगवान दिखाते हैं अपने सपने में कि तुम क्या करो, देखो कर लो, भोग कर लो। जैसे हम सपने में बहुत सारा भोग करते हैं, बहुत सारा कभी सपना आता है कि हम उड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, लेकिन जब उठते हैं तो क्या होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये जगत भी स्वप्न है, और हम स्वप्न में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोग कर रहे हैं। लेकिन जब इस जगत, इस शरीर का जो, ये शरीर जब सो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, जब रियल रूप में चेतन हो जाएंगे, आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम मेरी स्थिति क्या है उस जगत में। तो ही इसी के लिए भक्ति करना, साधना भक्ति। हरे कृष्ण। एस मनोज प्रभु। एक लास्ट लास्ट अभी लेट हो हाँ गया आपको, तो हाँ हाँ, मैं बोला था बोलिए बोलिए बोलिए। चेतना आपने बताया और चेतन बताया, तो चेतना और चेतन में क्या? चेतन, चेतन मतलब हमेशा, चेतन मतलब जीवित, मतलब हमेशा सजीव रहे, हमेशा स्थिति बनी रहे। जैसे कोई भी स्थिति, जैसे एक मोबाइल है, तो मोबाइल ऐसे क्या देखते हैं कि ऐसे निर्जीव है, ऐसे उठाते हैं चलाते हैं जब चलता है। लेकिन चेतन क्या है, वो कुछ भी बोल सकती है, चल सकती है, ऐसा स्वरूप है। ऐसे पेड़ वहां पे बोलते हैं, झूमते हैं, आनंद आनंद लेते हैं, ऐसा। चिंतामणि मतलब कुछ भी, चिंतामणि मतलब वो हमेशा पूरा अचिंत रहते हैं, मतलब चेतन में रहते हैं, हमेशा जीव रहते हैं। कोई भी अगर वो पेड़ भी है तो चेतन अवस्था में वो जीवित है, ऐसा वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस भावना से, जैसे आपने देखा होगा कोई पेड़ बनता है ना नाटक नोटक में, तो वो उसको वैसे बनाया जाता है मार्क्स, लेकिन अंदर से क्या है वो आदमी है ना, वो तो उसी तरह वहां पे आप अगर पेड़ जैसा स्वरूप है, आप फल के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वहां पे भूख नहीं लगता है फिर भी लोग खाते हैं, वहां पे नींद नहीं आता है फिर भी सोते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। वहां वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी क्या करना करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ये चीज जब आपके अंदर आएगा आत्म स्वरूप की बात, और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहेंगे, 100% श्योर, तो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या, किस चेतन अवस्था में वहां पे हूँ। तो हर चीज वहां पे चेतन अवस्था में, हर चीज है। चेतन हर मतलब चीज, हाँ एलाइव हुआ, हाँ एलाइव, अलाइव, अलाइव रहे। एलाइव। तो मैं हमेशा। चेतन, चेतन का मतलब हो गया एलाइव, मतलब मैं जिंदा हूँ। तो ये हाँ चेतना जो चेतना है, मतलब हो गया भाव स्थिति, आपकी भावना कैसी है, किस अवस्था में, सोच, मना स्थिति कैसे चले। हाँ मन सोच, मन सोच है। स्थिति आपने बोला। हाँ मना स्थिति, जो हम जैसे चेतना क्या है कि आपकी चेतना मतलब क्या होता है ना, जब मन की, ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस कहाँ है, भाव कहाँ है आपका, कि भगवान के लिए, कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये इसके लिए बोले चेतना। और चेतन मतलब वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा वो उस जगत में अलाइव, और मतलब उसी स्थिति में हमेशा रहती है, कभी चेंज नहीं होता वो। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि चेतना हो गया कल्पना, ड्रीम, हाँ और नहीं कल्पना, चेतन, चेतन हो गया रियल, ऐसा। हाँ हाँ ऐसा समझ सकते हो आप, ऐसा तो बोल ड्रीम, सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन रियल में जो स्थिति होगी उसके बारे में जानकारी हो जाएगा, तो हाँ जब वही। जैसे
जैसे अब हमें अभी जो जगत में है ना, हम चेतन नहीं है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार से सोच रहे हैं, ये शरीर के विषय में सोच रहे हैं। जब हम आत्मा के विषय में, आत्मा क्या है, चेतन अवस्था रहती है हमेशा। आत्मा क्या है, हमेशा आत्मा नहीं मरती है, ना कुछ होता है उनको, शाश्वत रूप में ऐसा है। तो वो चेतन अवस्था में हमेशा रहती है, चाहे ये शरीर छोड़ दे या दूसरा शरीर प्राप्त करे, आत्मा तो आत्मा हमेशा बनी रहती है। जैसे आपको बताते हैं, जब हम आदमी पे मरता है, जो माइंड है ना, माइंड, मन में जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसी में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, और आत्मा उसको लेके जाती है। और जब उस इच्छाओं के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, तो फिर वो जो मन है ना, मन आपको उस इच्छाओं के साथ उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसको आपको शरीर प्राप्त हो जाता है। वाह, ये नया स्टोरी है, मतलब ये चीज से थोड़ा सा ये हो गया वो। तो वही माइंड के ना, माइंड जो मन है ना, मन को ही जहां जहां लगाएंगे वहां वहां आपकी इच्छाएं ये का तो बना रहेगा। ये तो ये तो पुनर्जन्म का सिद्धांत वाली चीज बता दिया आपने। हाँ, तो वही पुनर्जन्म का मैं बताया इसलिए कि हमें जो शरीर प्राप्त हो, वही पुनर्जन्म में जो हम लोग ने पाप पुण्य कर्म जो किए वही सीखे, नहीं तो आपने वही माइंड स्टेप्स क्या हमको। बताया उसका, आपने अभी स्टेप्स माइंड, क्या बताया? जब मन है ना, मन वो क्या करती है, जब हम मरते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारा जैसा, तो मन क्या करती है, हमारी इच्छाओं को ढो के रखती है, वो बना के रखती है। जैसे होता है ना, कंप्यूटर में चिप होता है, तो क्या करता है, वो डेटाबेस बना के रखती है आपकी इच्छाएं क्या है। फिर हमको क्या, सूक्ष्म शरीर जब आत्मा ढो के जाती है, आत्मा हमारे साथ रहता है, फिर जब हम के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो आपके कर्मों के अनुसार वो शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर वो शरीर प्राप्त होता है, तो आत्मा भी उसके साथ जाती है, इच्छाओं के साथ। ओके, तो प्रारब्ध वही है। हाँ वही है, आपकी इच्छाएं ही प्रारब्ध है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पाप वो धो के लेके जाती है आपकी। ओके, तो मन मन जो है, मन मतलब मन भी जो अपना चेतना स्वरूप है, जो हम्म। मन की स्थिति है, वो कुछ इच्छाओं को लेके जाती है मरते वक्त, और उस इच्छाओं हम्म। के साथ में वो सूक्ष्म शरीर उस आत्मा, मतलब नहीं तो इच्छा, इच्छा का रूप फिर आत्मा में परिवर्तित हो गया। हाँ, यानी कि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम 13वां अध्याय में, जब ठीक है। क्षेत्र क्षेत्र का आएगा ना चैप्टर, तो हम्म। उसमें पढ़ेंगे। पुरुष प्रकृति पुरुष चेतना का जब आएगा ना चैप्टर, उसमें आपको समझाएंगे वो किस किस हाँ, अवस्था में चेतना आती है, कहाँ चेतना होती है, क्या नहीं होती है, वो हम सब समझाएंगे। ठीक है, ये मेरे को, तो अभी ये जो मन अभी ये मन वाली एक स्टेप समझ लीजिए। उस समय हम्म, आपको, वो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये वाला चीज क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, मैं नोट करके रखूंगा एंड वक्त। ओके। थैंक यू, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, की श्रीमद् जय। भगवद गीता के जय, श्रील जय समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण, हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण प्रभु, विकास प्रभु, दंडवत प्रणाम।